हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना यूट्यूब परिवार अजूबा मैथ पर। और चलिए आज का क्लास है क्लास 10th हिंदी 2020 ए प्रथम पाली खंड ए को अ। मैं इस सवाल को इसलिए लेके आया हूं क्योंकि हिंदी जब पढ़ते हैं तो आप लोग इसका कभी का सारांश याद नहीं करना चाहते, मतलब सर इससे क्या होगा। आज इसका देखिए कितना सारे क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। और चलिए सवाल नंबर 1 क्वेश्चन पे स्क्रीन पे दिया हुआ सवाल पढ़िए कर रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया हुआ 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में। ऑप्शन सी में दिया हुआ 24 अप्रैल 1883 ईस्वी में। ऑप्शन डी में दिया हुआ 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था भीमराव साहेब अंबेडकर का। तो अगर 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हो गया दिसंबर। डेट फिक्स नहीं किया हुआ है लेकिन अनजान दिसंबर महीना दे दिया, डेट नहीं पता है। तो डेट 1956 में, दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था इनका मृत्यु। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसमें 2-3 सवाल बन जाएगा। आपका जन्म ये हो गया भीमराव अम्बेडकर का, मृत्यु हो गया, मृत्यु पर भी क्वेश्चन आता है। और कहाँ पे मृत्यु हुआ, तो दिल्ली में मृत्यु हो। कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। बड़े लोग आदमी रहते हैं तो वो इलाज करने के लिए दिल्ली बम्बई जहाँ भी जाते हैं वहाँ चल जाते हैं। अभी का दरमियान क्या होता है, लोकल बाजार में जाते हैं। अगर किसी आदमी का मृत्यु होता है तो घर में बहुत बीमारी आदमी को बहुत कम होता है, लेकिन अच्छे आदमी का मौत बूढ़े पुजार के लोग घर में ही होता है। और बीमारी लोग का बहुत कम घर में मृत्यु होता है। या तो हॉस्पिटल जाते जाते मर जाता है या तो हॉस्पिटल में जाके अपना प्राण त्याग देता है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर और सवाल दिया हुआ कह रहा है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 10वां में जो है 20 की दांत एक कहानी है, उसका रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया हुआ अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्रा नहीं दिया हुआ, यतीन्द्र खाली लिखा हुआ है। और डी में दिया हुआ है मैक्स मुलर। तो यतीन्द्र मिश्रा होता है पूरा नाम। तो इसका 20 के दांत का रचयिता जो है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा लिखा था। रचयिता कौन था, नलिन बिलोचन शर्मा था। अब नलिन बिलोचन शर्मा था तो इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हो गया था 18 फरवरी 1916 में। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करा जाए तो मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 में, यानी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में आप घटा के अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा कितना दिन तक जीवित रहा था। नेक्स्ट हो जाएगा 3 और 3 में सवाल दिया हुआ कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। सच्चे भारत की दर्शन करना है तो आपको किस जगह पे जाना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ मुंबई में, ऑप्शन बी में दिया हुआ दिल्ली में, ऑप्शन सी में दिया हुआ ग्रामीण भारत में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोलकाता में। तो सच्चे भारत की अगर दर्शन करना है तो ऑप्शन सी नंबर में जाना है, ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में। इसलिए मैक्स मुलर ऐसा बात क्यों कहा, ऐसा बात इसलिए कहा था कि आप अगर ग्रामीण के क्षेत्र में जाइएगा, अगर प्यासा रहिएगा, किसी के द्वार पर जाइएगा ना, तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा बाबा घर कहाँ है, भैया घर कहाँ है, चाचा घर कहाँ है। प्यास लगा तो बोलेगा बेटा पानी दे दो, पानी दे देगा। लेकिन यही बात अगर शहर में चल जाइएगा तो किसी के द्वार पर आप बैठने जाइएगा तो बैठने नहीं देगा, बोला नहीं यहाँ जगह नहीं है, आप किसी और के यहाँ बैठिए। कहीं दूसरे के यहाँ पानी मांगने जाओगे तो बोला यार पैसा पानी नहीं है,
बाजार में खरीद लीजिए। अरे यहाँ तक तो बाजार में आपको चापाकल कहीं नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए, सब अपने अपने रूम में सेफ्टी करके रखा है। तो इसीलिए मैक्स मुलर ने कहा अगर सच्चे भारत का दर्शन करना चाहते हैं तो आप ग्रामीण भारत में जाइए, यानी भारत के गांव गांव में जाइए, शहर में नहीं, गांव में जाइए। 4 सवाल दिया हुआ है, कह रहा है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में कह रहा है प, ऑप्शन बी में कह रहा है परा, ऑप्शन सी में कह रहा है पर, ऑप्शन डी में कह रहा है पराजय। तो उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द मूल शब्द को लगकर उसका चेंज कर देता है, यानी उसका मूल शब्द महान होता है। तो इसमें परा जो पराजय में जो है परा इसका मूल शब्द महान है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी परा उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परा उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? ऐसा बात कौन बोला था? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि मैक्स मुलर ने, ऑप्शन ख में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कालिदास ने। तो ऐसा बात जो है ऑप्शन नंबर डी वाले बोला है। कौन बोला? डी वाले, कालिदास। कालिदास ऐसा बात बोला, क्या बात बोला? कालिदास ने बोला था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा बात कालिदास ने बोला था। कालिदास एक महान आदमी था जो कि पहले पढ़ा लिखा नहीं था, इनको कुछ ज्ञान मिलने के बाद ये अपना महान बना था। हुआ था 5, अगला हो जाएगा 6 में सवाल दिया हुआ कह रहा है शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन को में दिया राम ने पुस्तक खरीदा, ऑप्शन बी में बोल रहा है राम पुस्तक खरीदा, ऑप्शन सी में राम ने पुस्तक खरीदी, और ऑप्शन डी में कह रहा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम ने पुस्तक खरीदा। ऑप्शन बी में कह रहा राम पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, तो ये बात सत्य नहीं होगा क्योंकि राम ने पुस्तक खरीदा ऐसा बात होना चाहिए। ऑप्शन सी में बोल रहा है राम ने पुस्तक खरीदी, तो यहाँ स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे राम जो है पुल्लिंग है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राम ने पुस्तक खरीदा। नेक्स्ट हो जाएगा 7, और 7 में कह रहा है कि नागरी लिपि के लेखक है। पूछा हुआ सवाल है, 2020 में सब पूछा हुआ सवाल है। कह रहा नागरी लिपि के लेखक है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी में गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी में यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र है, एक बार ऑप्शन में सुनाए थे, खाली यतीन्द्र लिखा हुआ था, पूरा नाम होता है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य जो है नागरी लिपि के लेखक हैं। कौन सा लिपि के? नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य। 8 में दिया हुआ है, कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे। चलिए नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। कह रहा है शेख बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर, तेज बहादुर। तो बहादुर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। क्या हो जाएगा? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, तो इसको दिल के काट कर छोड़ दिया, दिल अब नहीं बोलता था और सिर्फ सारे आदमी बोलता था बहादुर। क्या बोलता था? बहादुर। नेक्स्ट 9, और 9 में देखिए सवाल दिया हुआ कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ नया, ऑप्शन बी में दिया हुआ 5, ऑप्शन सी में दिया थोड़ा सा, ऑप्शन डी में दिया हुआ सुंदरता, सुंदर। तो देखिए परिमाणवाचक मतलब परिमाण होना चाहिए, तोलने नापने, या तो तोलने और नापने दो ही चीज़ होता है। तो इसमें दिया हुआ नया, नया जो है तोलने नापने का चीज़ नहीं है। 5 जो है संख्यावाचक विशेषण है, और सी में दिया हुआ थोड़ा सा, तो ये तोलने नापने का चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा। थोड़ा सा जो है हो गया परिमाणवाचक विशेषण।
और ऑप्शन डी में दिया हुआ सुंदर, तो सुंदर तो विशेषण है ही है, क्योंकि संज्ञा का विशेषण बताता है, विशेषता करता है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 10। और 10 में कह रहा अभिनव किस नदी पर स्थित है, अभिनव जो है किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन में दिया हुआ रोन नदी पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ सी नदी पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ टेम्स नदी पर, ऑप्शन डी दिया हुआ टोन नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा और अभिनव जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है रोन नदी पर। किस नदी पर स्थित है, रोन नदी पर। अभिनव कहाँ स्थित है, रोन नदी पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आप सवाल को देख के टिक मार सकते हैं और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।